कराची के खुले मैन होल्स शहरियों और मासूम बच्चों के कातिल साबित हो रहे हैं और इस बार सिर्फ 3 साल इब्राहिम की जान नहीं गई बल्कि शहरी निज़ाम की बेहिसी भी बेनकाब हो चुकी है। डिपार्टमेंटल स्टोर की सीसीटीवी फुटेज ने पूरा मंजर वाजे कर दिया कि 2 सीढ़ियां उतरते ही सिर्फ 5 कदम पर खुला मौत का गड़ा मौजूद था, जहां इब्राहिम पलक झपकते में गुम हो गया। मजीद अफसोसनाक हकीकत यह है कि नन्ही जान की लाश तलाश करने का कारनामा 14 साला बच्चे ने कर दिखाया, जो पूरी शहरी हुकूमत ना कर सकी, जिसने वाक़े की वजह BRT मंसूबे को करार दे दिया है। जबकि इब्राहिम की हलाकत का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इब्राहिम की हलाकत का मुकदमा मेयर कराची और टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल के खिलाफ दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। इसी दौरान एक और वीडियो भी सामने आती है जिसमें एक मासूम बच्ची को गटर से निकाला जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या भी गुलशन इकबाल के इलाके का दिखाई देता है। अब जो स्टैट्स हैं वो ये बताते हैं कि कराची में इस साल के 11 माह में 24 शहरी मैन होल्स और नालों में गिरकर जाँ भाग हुए हैं। लेकिन सवाल है कि कब तक ऐसा होता रहेगा और कब तक हम बैठ के इस पर डिसेंगे, उसके बाद फिर ये वाले मामला चलते रहेंगे। क्या इसका वाकई कोई हल निकलेगा और क्या जो हमारे हुकूमत में बैठे हुए अफराद हैं या हुकूमत में बैठे हुए शख्सियात के अलावा जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं, शहर की जो जमातें हैं, वो मिलकर कोई लाया अमल इस पर बनाएंगी? इसको सीरियसली संजीदगी से देखा जाएगा। इस पर बात करने के लिए ताहा अहमद खान साहब MQM पाकिस्तान के रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया, वक्त निकाला इस हवाले से। ये कहिएगा कि ये जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस पर हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी बात भी हो रही है और बात होनी भी चाहिए जब तक इस मसले का हल नहीं निकलता, क्योंकि एक के बाद दूसरा वाक़या, अभी मैंने जैसे अपने इंट्रो में बात भी की कि एक और बच्ची को भी देखा गया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बचा लिया गया, लेकिन इस कितने मैन होल्स ऐसे खुले रहेंगे और कब तक हमारे जो बच्चे हैं वो इसमें गिरते रहेंगे, कब जाके हमें होश आएगा? क्या ये जो मुकदमा मेयर कराची के ख़िलाफ़ हुआ है, इस पर आपका कॉमेंट, इससे कुछ बेहतरी आएगी? क्या जो वाकई ज़िम्मेदार हैं उनको इस बार सज़ा मिलेगी? आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या है कि जिसकी मजम्मत करने के लिए हमें अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। ये तो एक ऐसा अमल है जो आदमी कभी किसी अपने बदतरीन दुश्मन के लिए भी नहीं सोच सकता कि उसकी औलाद के साथ कभी ऐसा हो। हम सब ने देखा कि किस तरीके से वो बच्ची अपनी माँ का हाथ छुड़ा के चंद कदम ही चली थी कि वो मौत के कुएं में जाके गिर गई, उस गटर में जाके गिर गई कि जहां से उसकी बच्चा उस गटर में जाके गिरा कि जहां से उसकी लाश ही बरामद हुई। अच्छा, बच्ची का जिक्र इसलिए किया कि एक बच्ची की वीडियो और वायरल हुई है कि जो बच्ची को खुदा का शुक्र है कि बचा लिया गया। उससे पहले एक और बच्ची लड़काना में, उसके साथ ये वाकया हुआ। हैदराबाद में एक और वाकया हुआ, फिर कुछ अरसे कबल मेरे हल्के नाज़िमाबाद में ये वाकया हुआ, जहां आप अलमिया ये देखिए कि रेस्क्यू 1112 के एहलकार उसकी फैमिली को प्राइवेट गोताखोरों का नंबर देकर आते हैं और कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, आप ये नंबर लीजिए और आप इनको बुलाइए। और वो प्राइवेट गोताखोर आते हैं, अंदर जाते हैं और बच्चे की बॉडी को निकाल के ले आते हैं। हम ये समझते हैं कि देखिए, इस पे ब्लेम गेम या सियासत नहीं करनी चाहिए। ये एक ऐसा इशू है कि ये तो शायद ही दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान ऐसा हो जिसको इस पे अफसोस ना हो, जिसकी आंख में इस पूरे वाकये को देख के या सुन के आंसू हो। इसमें ब्लेम गेम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ सियासी जमात, ब्लेम की बात नहीं है सर। देखें, एक चीज इस पे मेरी बात मुकम्मल आप अगर होने दें। हम ये कहते हैं कि हुकूमत ये कहती है कि जिम्मेदारान का तयन जो है वो जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो भाई, जिम्मेदारों का तयन कौन करेगा? जिम्मेदारों का तयन करना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बताए। ये पूरे, मैं तो इसको कलेक्टिव फेलियर समझता हूँ, इस पूरे निज़ाम का फेलियर समझता हूँ कि जहाँ हमें यही नहीं पता कि सड़क DMC की है या TMC की है या KDA ने खड्डा खोदा था या मैनहोल लगाना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है या टाउन की जिम्मेदारी है, रेस्क्यू करना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है या 1112 की जिम्मेदारी है, टाउन चेयरमैन की गलती है या मेयर कराची की गलती है। ये पूरे निज़ाम की गलती है, ये कलेक्टिव फेलियर है। उस स्टोर वाले को भी नहीं छोड़ना चाहिए कि जो करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहा है और उसके स्टोर से निकलते ही 2 कदम पे एक ऐसा
गड्ढा मौजूद है जो किसी भी इंसान की जान को निगल सकता है। और उस दिन हमने देखा कि वो बच्चा इब्राहिम उस स्टोर से निकल के अपने वालिदैन के साथ वहां पे गया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज है तो हमारे शहर में, हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी ये सोचना चाहिए। हम किसी हुकूमत को बरी जब लॉस में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी कौन सोचेगा फिर? तो ऑब्वियसली हर बंदा नहीं, मैं मेरी बात तो हुकूमतों का काम है। मैं किसी को बरी जिम्मा नहीं कर रहा। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें सब शामिल हैं, लेकिन इंसानियत नाम की भी कोई चीज है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है मेरी बहन, जिम्मेदारी हुकूमत की है, कानून पे अमलदारी होनी चाहिए, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज है। अगर कोई कारोबार कर रहा है और वो देख रहा है कि सामने गड्ढा मौजूद है तो भाई उस पे एक गड्ढा लगा दे यार। वो तो इतने पैसे ये लोग तो कमा रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये जो दूसरी बात की बात करें जी, जब हुकूमत की हम बात करें, वहां पे मौजूद जिम्मेदारों का तयन करें तो देखें ये वाकया तो पहला वाकया नहीं है। उम्मीद कर सकते हैं कि दोबारा ऐसे वाकयात ना हो। आप नहीं, उम्मीद से काम नहीं चलेगा ना। अब मुझे सवाल करने की इजाजत दीजिए। एमक्यूएम पाकिस्तान यहाँ पर बैठी है इसी शहर में, सारे मसाइल से वाकिफ है बखूबी, इस पे आवाज भी उठाती है। आवाज उठाने से क्या होगा? इस पे आप जब तक एफर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, जब आप इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा भी हैं, तो एमक्यूएम पाकिस्तान यहाँ के मसाइल के हल के लिए क्या कर सकती है? क्योंकि जमात इस्लामी से भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आए थे, उनसे भी मैंने बात की थी और उनसे ये कहा था कि आप क्या एफर्ट कर सकते हैं इस शहर के लिए, आप किस हद तक अपना रोल प्ले कर सकते हैं। मुझे बता दीजिए ये एमक्यूएम पाकिस्तान इस मामले पर क्या करेगी आगे, आपका लायामल? देखिए मैं आपको आज एक स्ट्रेटेजी अपनी बताने जा रहा हूँ। एमक्यूएम ये वाला काम करने जा रही है कि ठीक है, हम नहीं हैं शहरी हुकूमत में, हम नहीं हैं सूबाई हुकूमत में, हम अपोजिशन में हैं, लेकिन हम अपने आप को इस चीज से बरी जिम्मा नहीं करेंगे। हमारा शहर है, हमारा वोटर है, हमारे लोग हैं, और अगर हमारा वोटर नहीं भी है तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान बसते हैं। हम समझते हैं कि ये जितने मैन होल्स हैं इनको कवर होना चाहिए। अगर हुकूमत नहीं करेगी तो हम अपने अरकान से बात करके अपनी मदद आपके तहत इसको कवर करवाने की कोशिश करेंगे। एहतजाज मुजाहरा तो करना है, दोबारा करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन वो करते आ रहे हैं उससे जिस तरीके से आप देख रही हैं मसाइल हल नहीं हो रहे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक आर्टिकल है आपके कानून में, आर्टिकल 140A, उसका मतलब है डेवोल्यूशन ऑफ पावर। आर्टिकल 140A का मकसद ये है एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, डेवोल्यूशन ऑफ पावर। आप अपनी निचली सतह की जो हुकूमत है उसको इख्तियारात दें और वहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये इख्तियार किसका है, ताकि आप उसको अकाउंटेबल तो ठहरा सकें। आज तो हमें पता ही नहीं है कि जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ा तो मसला ये यहाँ पे है ना कि हमारे पास उस तयन ही नहीं कर सकते कि गलती है किसकी, जिम्मेदारी है किसकी। जब तक कानून साजी सही सिमत में नहीं होगी, जिम्मेदारी नहीं ठहराई जाएगी, तमाम इदारे एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का निफाज नहीं होगा, इसी तरह के मसाइल होते रहेंगे, इसी तरह का ब्लेम गेम होता रहेगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी इंक्वायरी हो, जो भी कमेटी बने, जिनका भी नाम आए, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सजा और जजा का अमल जरूरी है। अगर सजा और जजा का अमल नहीं होगा तो इसी तरीके से इस शहर के बच्चे मरते पाकिस्तान की हिस्ट्री में सजा और जजा का अमल तो अभी तक हमने इस तरह से नहीं देखा कि इस तरह के मामला कभी कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने की वजह से कभी किसी डंपर के आगे आके मर जाएंगे, कभी किसी स्नैचिंग में मर जाएंगे, कभी कोई तेज रफ्तार ट्रक उन्हें कुचलता हुआ गुजर जाएगा। तो इस शहर के, इस सूबे के, इस मुल्क के लोगों के हिफाजत के लिए हमें कानून नहीं हुआ तो करना पड़ेगा। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं हो रहे और करने पड़ते हैं। आप मुझे बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है, वरना एक जो लावा बनता रहता है। ऑब्वियसली यहाँ की जो आवाम जो इतने मामला से सफ़र करती है, जिस अजियत से दो चार होती है, फिर वो जब कानून को अपने हाथ में ले लेगी, सारे मामला में ले लेगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलना। थैंक यू सो मच ताहा अहमद साहब, आपने इस पॉइंट पर बात की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।